तो प्रभु जी ने 6 त्योहारों की चर्चा की है। उनमें से एक जो त्यौहार था जिसमें नौका विहार का वर्णन किया, तो वास्तव में जल विहार है वो, जल विहार। और जल विहार का मतलब है कि भगवान गोपियों के साथ में जो है जल की लीला करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, जल केली, उसे जल केली बोलते हैं। जल युद्ध है, इसको जल युद्ध भी होता है। तो राधा कुंड में ये वर्णन आता है। राधा कुंड का जो है तट है, और वहाँ राधा कुंड के तट में जो है 2 टोलियाँ हैं। एक तो राधा के पक्ष में है जो कि जयकार बोलेंगे। अगर गोपियों की विजय होगी तो वो जय जयकार बोलेंगे, गोपियों की जय। और अगर कृष्ण की विजय होगी तो कृष्ण के जो सखा हैं वो कृष्ण की जय बोलेंगे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अकेले युद्ध करते हैं, जल युद्ध करते हैं सब गोपियों के साथ में। तो गोपियाँ बहुत इकट्ठी मिल कर के, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अकेले कृष्ण हैं। तो पानी जो है कि छींटे कृष्ण के ऊपर डालते हैं, और धीरे धीरे डालते हैं, फिर और तेज़ी से डालते हैं, बहुत तेज़ी से कृष्ण के ऊपर छींटे डालते हैं। तो कृष्ण जो है फिर व्याकुल हो गए। व्याकुल हो गए तो फिर हारने लगे, पराजित होने लगे। तो कृष्ण ने फिर एक उपाय किया, अपना बल प्रयोग किया, और उन्हें बल प्रयोग से बहुत ज़्यादा पानी जो है एकदम से जो है बाढ़ ला दी गोपियों के ऊपर, एकदम पानी की पानी। तो गोपियाँ जो है सब परास्त हो गई, एक साथ में सब परास्त हो गई गोपियाँ। और यहाँ जो मधुमंगल हैं और दूसरे भी सखा हैं, वो जो है खूब जो है हर्षित हो रहे हैं। कृष्ण की जय हो गई, कृष्ण की विजय हो गई, कृष्ण की विजय हो गई। मधुमंगल बोला कि कृष्ण अब जो है देर मत करो, ये पराजित हो गई जो गोपियाँ, इनके सब आभूषण छीन लो और मुझे दे दो। मैं इन आभूषणों को मथुरा में जाकर बेचूंगा और मिठाई खा करके तुरंत आ जाऊंगा। तो ललिता जी जो है बहुत जो है क्रुद्ध हो जाते हैं, और उसको बटू हैं, तू चुप हो जा, बटू तू चुप हो जा, अभी हम प्रतिशोध लेंगे। तो फिर जो है राधा रानी, अब राधा रानी अकेली जो है कृष्ण के साथ में आती युद्ध करने के लिए। तो फिर राधा रानी जब कृष्ण का युद्ध करने के लिए आती हैं तो सब गोपियाँ जो है घेर लेती हैं, और श्री कृष्ण जो है एकमात्र राधा रानी के साथ हैं। तो उस समय राधा रानी जो है अपने हाथों से हाथ कृष्ण के साथ मिलाती हैं, और एक प्रकार से युद्ध शुरू हो जाता है। तो फिर राधा रानी के साथ कृष्ण का जब स्पर्श होता है तो कृष्ण जो है फिर होश खोने लगते हैं, फिर कृष्ण बेहोश हो जाते हैं, और कृष्ण का जो है जो माला है वो भी जो है टूट जाती है, शिथिल हो जाती है, और कृष्ण भी जो है अब मूर्छित हो जाते हैं। ललिता कहते हैं कि राधा रानी अब तुम जो है युद्ध को बंद कर दो, क्योंकि कृष्ण जो है बिल्कुल हार गए, परास्त हो गए हैं। इस प्रकार से अंत में जो है राधा रानी की विजय होती है, और जो गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, वो हर्ष उल्लास करती हैं। तो ये जो है जल विहार है। तो आज का जो है जो दिवस है, इसमें 6 विशेष त्यौहार हैं। एक तो श्री कृष्ण का झूलन विहार है, श्री कृष्ण झूलन विहार महामहोत्सव की। दूसरा श्री कृष्ण जल विहार, श्री कृष्ण जल विहार महामहोत्सव की। तीसरा है श्रील परमेश्वरी दास ठाकुर तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की। फिर चौथा श्री राधा रमण देव जी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। फिर 5वां है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। फिर 6ठा है श्रील श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। फिर 7वां तुलसी शालिग्राम जलदान भी चल रहा है, तो इसको भी हम जो है विशेष इसका जयकारा बोलेंगे, श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की। और चंदन यात्रा का भी समय चल रहा है, 20 तारीख तक चलेगा, श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।